और आपको बता दें कि यमुनोत्री में जिस तस्वीर ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो ये तस्वीर है, क्योंकि ये तस्वीर बयां करती है कि श्रद्धालु किस तरह से एक ही जगह पर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, हर कोई यहां पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि देखिए इंतजाम किए गए थे लेकिन पर्याप्त नहीं हुए, श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है। हालांकि श्रद्धालुओं की अपनी आप बीती है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब रजिस्ट्रेशन किया गया था तो ऐसे में सुरक्षा के जो इंतजाम थे वहां पर शासन और प्रशासन की ये जिम्मेदारी थी, उसको ठीक से क्यों नहीं किया गया। तो देखिए साफ तौर पर धामी सरकार पर लोगों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं फूटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने अपनी सफाई दी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने पूरी तैयारी की है। श्रद्धालु पर्याप्त मात्रा में नहीं बल्कि उससे अधिक मात्रा में यहां पर पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपील किया जा रहा है कि आप फिलहाल अपना प्लान कैंसिल करें। अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरह से भारी जाम की वजह से पूरा इंतजाम फेल नजर आया। यमुनोत्री में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा है, वहीं 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है और जो इंतजाम फिलहाल किए गए उससे तमाम श्रद्धालु नाराज हैं क्योंकि ये इंतजामात नाकाफी है। ऐसे में कैसे होगी 4 धाम की यात्रा। देखिए 4 धाम की यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह होता है, इंतजार किया जाता है कि कपाट खुलेंगे, उसके बाद ये तमाम लोग जाएंगे दर्शन करने, लेकिन कैसे करेंगे। और देखिए जिस तरह के इंतजामात है, ऐसे में सवाल भी उठता है कि सुरक्षा और इसी के साथ साथ जो व्यवस्था है उसको कैसे ठीक से रखा जाए। इन सब के बीच आपको बता दें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी यात्रा नियम के अनुसार ही चले और जरूरत से ज्यादा भीड़ ना बढ़ाए। भगवान सबकी यात्रा सफल बनाए। हमारा प्रयास है कि यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो, व्यवस्थित तरीके से यात्रा चले। शुरुआती दिनों में अत्यधिक लोग पहुंच रहे हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि जो यात्रा के नियम है, रजिस्ट्रेशन है, बुकिंग है, मौसम की जानकारी है, वो सब जानने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, 4 धामों से प्रार्थना करूंगा कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सबकी यात्रा सफल हो। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को आपने सुना, अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि पुलिस ने आखिर इस मामले पर क्या कुछ कहा है। जो भी अपने पड़ाव पे हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या उत्तरकाशी में हो, तो वो अपनी यात्रा को, यमुनोत्री धाम की यात्रा को आज जो है स्थगित रखें और अपने सुरक्षित बने रहें अपने अपने जहाँ भी पड़ाव पे हैं, या फिर अपनी यात्रा को आज गंगोत्री की तरफ डाइवर्ट कर लें, क्योंकि आज यमुनोत्री धाम पूरी तरीके से पैक हो चुका है और जो है ऊपर किसी भी तरह की कोई कैपेसिटी नहीं है। और मैं आप सभी लोगों से एक और बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज यात्रा अपनी स्थगित रखें। तो देखिए यमुनोत्री में हुए अव्यवस्था को लेकर अब जी न्यूज के कुछ सवाल हैं, हम कुछ सवाल उठा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल ये कि जब भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन किया गया तो आखिर इंतजामात क्यों नहीं किए गए। उसके बाद दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि यमुनोत्री में प्रशासनिक इंतजाम क्यों नहीं है। लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही यमुनोत्री में पूरे इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं, पुलिस के जवान समय से वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाए और क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है मौजूदा सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। तो लगातार ये वो जी न्यूज के सवाल है जिसका जवाब प्रशासन की ओर से आखिर कब आएगा ये भी देखना है, आएगा भी या नहीं ये भी बड़ा सवाल अपने आप में है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है श्रद्धालुओं की और श्रद्धालु लगातार अपनी आपबीती सुना रहे हैं। क्या कुछ उन पर बीत रही है, एक बार सुन लेते हैं। यात्रा की व्यवस्था है 10 की 10 है, यात्री परेशान हैं। आप देख लेंगे 2-2-3 घंटे का जाम लग रहा है, कहीं पे पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा, कहीं पर पीडब्ल्यूडी के लोग नहीं दिख रहे। जिला पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही है, घोड़े खच्चर का यहाँ पर जो है कोई उनकी जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इतनी परेशानी है वहाँ पे, असल मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस है। एक लाइन में तो जाना चाहिए, वहाँ से तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। प्रॉपर व्यवस्था हो और वहाँ पर जो दर्शन कराते हैं तो अंदर न मूर्ति को देखने देते हैं, दूर से बोलते हैं कि यहाँ से देखो और बाहर से भगा देते हैं। प्रशासन की यह व्यवस्था है, बहुत भीड़ पड़ रही है, प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे नाकाम हो रहा है। तो आपने देखा श्रद्धालु खुद ही अपनी कहानी बता रहे हैं साफ तौर पर कि किस तरह से उन्हें लगा था कि इंतजामात अच्छे होंगे और दर्शन भी ठीक से हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो बद इंतजामी है बेहिसाब है और ऐसे में सवाल श्रद्धालु के जो बजट है वो कहाँ जा रहा है। ऐसी भीड़ जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे, ऐसी भीड़ जो आपकी भी आंखें खोल दे।
ऐसी भी जो आपके पैरों तले की जमीन खिसका दे। ये सिर्फ भीड़ नहीं, जान का खतरा है। कभी भी किसी के साथ भी जोखिम हो सकता है। जहां एक एक इंच जगह पर पैर रखने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक एक इंच कदम बढ़ाने के लिए भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने प्रभु के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु तो आ गए, लेकिन मुश्किल ऐसी कि वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। हैरान कर देने वाला ये वीडियो जैसे ही सामने आया, लोग परेशान हो गए। चार धाम यात्रा का प्लान कर चुके श्रद्धालु अपने फैसले पर पछताने को मजबूर हो गए। मन में सवाल उठने लगे, आखिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कैसे होंगे। ये वीडियो उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम की है। वीडियो ऐसा जहां दूर तक सिर्फ इंसानों का हुजूम ही दिख रहा है। दिमाग भगवान भोलेनाथ के दर्शन पर है, लेकिन भीड़ इतनी कि कदम आगे नहीं बढ़ रहे। घंटों घंटों तक लोग एक ही जगह पर खड़े रह जा रहे हैं और शरीर काम नहीं कर रहा। धामी सरकार की तैयारियों पर सवाल, भगवान भरोसे इंसानों की जान। यमुनोत्री धाम में पहले ही दिन 12,000 से अधिक लोगों के पहुंचने के बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। यमुनोत्री धाम में भारी भीड़ उमड़ने की वजह से जाम जैसे हालात पैदा हो गए। लोग न आगे बढ़ पा रहे थे, न पीछे जा पा रहे थे। ऐसे में श्रद्धालुओं को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा और प्रशासन की व्यवस्था पर जमकर भड़के। आप देख लेंगे 2-2 3 घंटे का जाम लग रहा है। कहीं पे पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा है, कहीं पर पीडब्ल्यूडी के लोग नहीं दिख रहे। जिला पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही है, घोड़े खच्चर का यहाँ पर जो है कोई उनकी जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इतनी परेशानी है वहाँ पे, असल मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस है। एक लाइन में तो जाना चाहिए, वहाँ से तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। प्रशासन की यह व्यवस्था है, बहुत भीड़ पड़ रही है। प्रशासन बिल्कुल यहाँ पे नाकाम हो रहा है। यमुनोत्री की यात्रा पर गए श्रद्धालु परेशान हैं और ये वीडियो उनकी परेशानी की हकीकत है। वीडियो में तीर्थयात्रियों को पहाड़ी रास्ते पर ट्रैकिंग करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इलाके में हल्की बारिश हो रही थी। एक तो बारिश और अचानक से इतनी भीड़, अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। 50-50 लोग इकट्ठे छोड़ रहे हैं, तो 2-2 लोग छोड़ो ना, फटाफट जाएंगे, बस ऐसे देखेंगे जाएंगे। क्या है उसमें? पुलिस देखती है और काम नहीं इकट्ठे छोड़ देंगे ना, एक को दिखता है ना दूसरे को बात दिखती है, कुछ नहीं दिखता। तो आने जाने का कम से कम रास्ता 2 होना चाहिए, क्योंकि यही जरूरत है ना। मैक्सिमम लोग ये 60+ के आसपास की एज वाले आते हैं। कुल मिलाकर 46,426 श्रद्धालु 3 धामों में दर्शन के लिए पहले दिन पहुंचे। सबसे अधिक केदारनाथ धाम में 29,030 श्रद्धालुओं ने कपाट खुलने के बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। वहीं गंगोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5,203 रही। हालांकि ये वीडियो जैसे ही प्रशासन के पास पहुंचा, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की लंबी कतारों से निजात दिलाने के लिए टोकन और स्टॉल की व्यवस्था की गई। पर्यटन विभाग ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों और गाड़ियों की सुरक्षा निगरानी के लिए पर्यटन सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का भी इंतजाम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।